हेलो गाइस, वेलकम टू आवर साइंस जीएस मैग्नेट यूट्यूब चैनल। आज हम सभी बिहार सिपाही भर्ती 21,391 पदों के लिए एडुटेरिया का सेट नंबर 9 का सॉल्यूशन देखेंगे। इससे पहले एडुटेरिया का सेट नंबर 1 से लेकर 8 तक का सॉल्यूशन फुल डिटेल वाइज करा दिया गया है। अगर आप चाहें तो इस वीडियो को खत्म होने के बाद प्लेलिस्ट में जाके उसे भी देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर किए। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है। इसमें शुद्ध शब्द क्या हो जाएगा? अनिष्ट, तदोपरांत, दूरवस्था या निरीक्षण। इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनिष्ट। अनिष्ट का मतलब होता है जिसमें निष्ठा न हो। दूरवस्था इस प्रकार लिखा जाता है, दूरवस्था। तदोपरांत, तदोपरांत इस प्रकार लिखा जाता है। जबकि निरीक्षण में आर की र की मात्रा इधर होती है, बड़ी ई की मात्रा, र की मात्रा लग जाती है। ठीक है, नेक्स्ट। राम खेल रहा है, इस वाक्य में क्रिया है। तो राम खेल रहा है, क्या खेल रहा है ये नहीं बताया गया है, तो यह हो जाएगा अकर्मक क्रिया। जैसे जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। इसका फल सिर्फ डायरेक्ट कर्ता पे पड़ रहा है, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जबकि जिस क्रिया का फल कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राम फुटबॉल खेल रहा है, क्या खेल रहा है? फुटबॉल। तो उसमें हो जाएगा उस कंडीशन में सकर्मक क्रिया। नेक्स्ट, दलित साहित्य में जूठन आत्मकथा के लेखक कौन है? तो दलित साहित्य में जूठन आत्मकथा के लेखक है मोहनदास नेमेश राय, ओम प्रकाश वाल्मीकि, तुलसीराम, दया पवार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओम प्रकाश वाल्मीकि। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित कविता है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित कविता है झांसी की रानी, कुरुक्षेत्र, कुक्कुम, युगचरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जबकि कुरुक्षेत्र किसके द्वारा लिखा गया है? यह लिखा गया है रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा, रामधारी सिंह दिनकर। और यह लिखा गया है युगचरण माखनलाल चतुर्वेदी, माखनलाल चतुर्वेदी। नेक्स्ट, आगे की अरे यायावर रहेगा याद किस विद्या से संबंधित है? यह यात्रा वृतांत, संस्करण, रेखाचित्र या आत्मकथा। यह है यात्रा वृतांत है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इत्यादि का सही संधि विच्छेद है। इत्यादि का सही संधि विच्छेद हो जाएगा इति जोड़ आदि, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, वैद्यनाथ मिश्र किस कवि का मूल नाम है? तो वैद्यनाथ मिश्र, नरेंद्र शर्मा प्रसाद, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नागार्जुन का मूल नाम है वैद्यनाथ मिश्र। नागार्जुन की प्रसिद्ध 2 रचनाएं हैं, जैसे नदी की द्वीप, नदी के द्वीप, और एक हो जाएगा शेखर एक जीवनी, शेखर एक जीवनी। ये दोनों आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, भगीरथ प्रयास मुहावरे के लिए उचित चयन कीजिए। साधारण प्रयास, असाधारण प्रयास, लगातार प्रयत्न करते रहना, कठिन तपस्या करना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, कठिन तपस्या करना। नेक्स्ट, इस गन्ने में मिठास नहीं है, इस वाक्य में भाववाचक संज्ञा है। तो इस गन्ने में क्या नहीं है? मिठास नहीं है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, यह भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी रचना धनानंद की नहीं है? तो धनानंद की रचना नहीं है सुजान निहित, ये बिल्कुल धनानंद की रचना है। वियोग बेली ये भी है, इश्कलता ये भी है, रस पीयूष निधि, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यह रचना धनानंद की नहीं है, यह है सोमनाथ की रचना है, सोमनाथ। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द प्रीडिकेट इन द सेंटेंस चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द बिलो गिवन बिलो। स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी। इसमें क्या पूछ रहा है? प्रीडिकेट इन द सेंटेंस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, स्वीट। जबकि द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी सब्जेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, चूज द सुटेबल वर्ड फ्रॉम चॉइसेस गिवन टू मेक द सेंटेंस मीनिंगफुल। आई नीड पेट्रोल फॉर माई कार। तो पेट्रोल किस प्रकार लिखा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पेट्रोल। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट सिनोनिम। साई, साई का मतलब क्या होता है? शर्मिला। और फ्रैंक,
ओपन, कोय, बोल्ड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। साई का मतलब भी होता है शर्मिला, शर्मिला, और कोय का मतलब भी होता है शर्मिला। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर निगेटिव टू असर्टिव ट्रांसफॉर्मेशन फॉर द सेंटेंस गिवन बिलो। द हैपन टू बी नो स्मोक विदाउट फायर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। वेन एवर देयर इज अ स्मोक देयर इज फायर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू हिंदी। द यूज्ड टू एग्जामिन एवरी डॉक्यूमेंट ऑफ द पैसेंजर। वह यात्रियों के प्रत्येक दस्तावेज की जांच करता था, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। वह यात्रियों की प्रत्येक दस्तावेज की जांच करता था। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम ए न्यू वर्ड बाय एडिंग द इंप्रेशन। ये इंप्रेशन गलत है, इस प्रकार नहीं होता है। ऑपरेशन ये भी गलत हो जाएगा। कॉम्प्लेक्शन, ये ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। कलेक्शन, कलेक्शन इस प्रकार होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, अंजलि, खाली स्थान दिया गया है, टू परसेस हेयर स्टडी वेन सी, यहां क्या हो जाएगा ही विल। अंजलि विल कंटिन्यू, अंजलि विल कंटिन्यू टू परसेस हर स्टडी वेन सी गेट्स टू द यूनाइटेड स्टेट। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, form a new word from the following word by using an appropriate suffix from the suffixes given below। manage, manage में suffix ऐड करके इसे नया वर्ड बनाना है, तो क्या हो जाएगा। सफिक्स हमेशा लास्ट में लगता है जबकि प्रीफिक्स पहले लगता है, तो मैनेजमेंट, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, मैनेजमेंट। नेक्स्ट, 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यू हैव वेटेड टिल द लाइट वेयर ग्रीन बिफोर क्रॉसिंग द रोड। इसका मतलब हो जाएगा यू के साथ विल लग जाएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यू विल हैव वेटेड टिल द लाइट वेयर ग्रीन बिफोर क्रॉसिंग द रोड, मतलब आपने सड़क पार करने से पहले बत्ती हरी होने का इंतजार किया होगा। नेक्स्ट, हिस्ट्री वाज टाउट बाय हर, चेंज इनटू एक्टिव वॉइस। इसमें इसे एक्टिव वॉइस में बदलना है, पैसिव से एक्टिव में। इसका हो जाएगा सीट आउट हिस्ट्री, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, सीट आउट हिस्ट्री। नेक्स्ट, पानी द्वारा उत्पन्न बीमारियों का सीधा प्रभाव किसके लिए जिम्मेदार है। आंत ज्वर, पैराटाइफाइड, अतिसार बीमारी या उपरोक्त सभी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, कार्बन मुक्त परमाणु ऊर्जा से उत्पन्न होने वाली हाइड्रोजन का नाम क्या है। तो यह हाइड्रोजन होती है पीला हाइड्रोजन, सफेद हाइड्रोजन या काला हाइड्रोजन। इसका सही आंसर हो जाएगा गुलाबी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा गर्म खून का प्राणी है। इसमें गर्म खून का प्राणी हो जाएगा दादुर, मछली, मगरमच्छ, कबूतर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कबूतर एक गर्म खून का प्राणी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनॉल, रेटिनॉल। इसकी कमी से चिरोपैथेल्मिया, रतौंधी नामक रोग होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मछली का तेल में विटामिन ए पाया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से गूथे आटे का फूलने का क्या कारण है। तो यह कारण है CO2 का उत्पादन, तेल का हाइड्रोजनीकरण, खमीर की बहुगुणित होना, वसा का पायसीकरण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, CO2 का उत्पादन। नेक्स्ट, प्राकृतिक स्रोत तथा अम्ल के निम्नलिखित गुणों युग्मों में से कौन सा युग्म में सुमेलित है। इसमें सही पूछ रहा है कौन सा मिलान किया गया है। बिच्छू डंक लैक्टिक एसिड, ये गलत है। यहाँ क्या होता है मेथेनोइक एसिड, मेथेनोइक एसिड, जबकि इमली में मेथेनोइक नहीं, यहाँ होता है क्या टार्ट्रिक एसिड। टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। संतरा में कौन सा होता है, तो सिट्रिक एसिड होता है, यहाँ सिट्रिक एसिड, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट,
गर्मी के दिनों में दूध से दही जल्दी बनता है, इसका कारण क्या है? सामान्य ताप पर बैक्टीरिया का विकास घटता है। ताप का बैक्टीरिया के विकास पर कोई असर नहीं पड़ता। ताप में वृद्धि के साथ बैक्टीरिया का विकास बढ़ जाता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ताप में वृद्धि के साथ बैक्टीरिया का विकास बढ़ जाता है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, दही अच्छा जमता किसके कारण है? तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण। 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन से एंडोक्राइन ग्रंथि है? एंडोक्राइन मतलब क्या होता है? अंतःस्रावी ग्रंथि। तो इसमें कौन सा नहीं है पूछा, ये क्या पूछा? नहीं है। तो लैक्रीमल ग्रंथि नहीं है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यह कैसा ग्रंथि है? तो यह बहिर्स्रावी ग्रंथि है। जबकि एड्रीनल, थायराइड और पिट्यूटरी यह एंडोक्राइन यानी अंतःस्रावीय ग्रंथि है। नेक्स्ट, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का आविष्कार किसने किया था? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम मतलब होता है प्रतिबंध एंजाइम। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, बर्ग, स्मिथ और नाथन्स। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रस संवेदी अभिग्राहक जानकारी देते हैं। रस संवेदी अभिग्राहक जानकारी देते हैं गंध की, स्पर्श की, प्रकाश की या स्वाद की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्वाद की जानकारी देते हैं। नेक्स्ट, मस्तिष्क जिम्मेदार है हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए, शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए, सोच विचार के लिए या उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ है? तो अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ है कागज, सूती कपड़ा, डीडीटी या खाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डीडीटी। नेक्स्ट, मिर्च में तीखापन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो मिर्च में तीखापन कैरोटीन, एंथोसाइनिन, लाइकोपिन या केप्साइसिस या कैप्साइसिन के कारण होता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। कहीं कहीं कैप्साइसिन लिखा रहता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। कैरोटीन कहाँ पाया जाता है? तो यह गाजर में पाया जाता है। एंथोसाइनिन सेब का रंग लाल होना। लाइकोपिन टमाटर में पाया जाता है, टमाटर का रंग लाल होने के कारण है यह। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसल है? तो आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसल है वीटी ब्रिंजल, गोल्डन राइस, बीटी कॉटन, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। गोल्डन राइस में विटामिन ए की मात्रा की प्रचुरता होती है। नेक्स्ट, वायु प्रदूषण का प्रभाव प्रायः निम्नलिखित में से किस पर पाया जाता है? तना, जड़, फूल या पत्ती। तो यह मुख्य रूप से पत्तियों पर पाया जाता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, पेड़ पौधे गैसों का आदान प्रदान कैसे करते हैं? तो वह रंध्रों द्वारा करते हैं, रंध्रों द्वारा। नेक्स्ट, विद्युत धारा को निम्नलिखित में से किस यंत्र से मापा जाता है? तो विद्युत धारा को एमीटर के द्वारा मापा जाता है या अमीटर दिया हुआ रहेगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। विभव मापी से विभवांतर को मापा जाता है, जबकि वोल्ट मीटर से वोल्टेज को मापा जाता है। नेक्स्ट, ऋग्वेद में उल्लेखित दशराज युद्ध किस तट पर लड़ा गया था? तो दशराज युद्ध, इसे आप ध्यान रखेंगे, यह पौरुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया था। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। पौरुष्णी नदी का अभी वर्तमान में नाम क्या है? तो इसे पौरुष्णी नदी को रावी नदी, वर्तमान में नया नाम रावी नदी। वितस्ता का नाम है झेलम, झेलम। शत्रुति का सतलज, सतलुज। और विपाशा का हो जाएगा, विपाशा का व्यास नदी, व्यास। यह इसका वर्तमान नाम है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन टॉम्ब ऑफ सैंड के रचयिता हैं? उनको अंतर्राष्ट्रीय बुकर्स पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। धनंजय वर्मा, निर्मल वर्मा, डैन ब्राउन या गीतांजलि श्री। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। गीतांजलि श्री को बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक संघ लोक सेवा आयोग तथा प्रत्येक राज्य के लिए लोक सेवा आयोग
का प्रावधान करता है? तो यह करता है अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 318, अनुच्छेद 320 या अनुच्छेद 315। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, अनुच्छेद 315। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखा? तो अर्थशास्त्र पुस्तक चंद्रगुप्त मौर्य, कौटिल्य, आर्यभट्ट या कनिष्क। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कौटिल्य, विष्णुगुप्त, ये एक ही व्यक्ति का नाम है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, कौटिल्य कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे, यह इनके प्रधानमंत्री थे। और कनिष्क, कनिष्क कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक। नेक्स्ट, बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या है 44, 43, 42 या 40। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 40। राज्यसभा का यहां क्या पूछा है? विधान लोकसभा सीटों का, जबकि विधान परिषद में है 75 और विधानसभा में है कितना? विधानसभा में 243। नेक्स्ट, राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है, ऑप्शन ए। इसकी जानकारी अनुच्छेद 108 में दी गई है और इसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है और इसको बुलाते कौन है? तो राष्ट्रपति बुलाते हैं। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? भारत के राष्ट्रपति को पद से हटा सकते हैं लोकसभा, प्रधानमंत्री, संसद या मुख्य न्यायाधीश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संसद, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इसकी जानकारी अनुच्छेद 61 में दी गई है, महाभियोग की जानकारी। महाभियोग सदन के किसी भी सदन से चलाया जा सकता है, यानी लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से कहीं से भी चलाया जा सकता है। नेक्स्ट, पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया? तो पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार 1500, 1510, 1508 या 1512 में किया। तो यह किया था 1510 में। यह किसने किया था? तो फ्रांसीसी गवर्नर अल्बुकर्क, अल्बुकर्क ने यूसुफ आदिल शाह से यह जीता था। नेक्स्ट, भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमानित किया था? तो भारत में पहली बार दादा भाई नौरोजी, एनी बेसेंट, महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दादा भाई नौरोजी। इन्हें भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, भारत का वृद्ध पुरुष। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जबकि एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना किया था। नेक्स्ट, सुनहरा चावल गोल्डन राइस है, यह क्या है? चीन की पीली नदी के तट पर उगाई गई एक चावल की किस्म, लंबे समय के उपरांत पीली आभा वाले चावल, एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म जिसमें कैरोटीन के लिए जीन तत्व उपलब्ध है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यह बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? तो इंदिरा गांधी द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 1970, 1977 या 1975, 1980। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1975 में आपातकाल की घोषणा की गई थी। राष्ट्रीय आपातकाल की जानकारी कहाँ है? अनुच्छेद 352 में। जबकि राज्यों में राष्ट्रपति शासन 356 और वित्तीय आपात 360। वित्तीय आपात अभी तक एक बार भी नहीं लगा है। नेक्स्ट, रैम में ए का किसके लिए आता है? ए मतलब क्या होता है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, ए मतलब एक्सेस, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सन 1919 में कौन सी घटना के वजह से रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दिया था? तो यह लौटा दिया गया था 13 अप्रैल 1919 को घटी घटना जलियांवाला बाग हत्याकांड। यह कहाँ हुआ था? तो अमृतसर में हुआ था, अमृतसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद गांधी जी ने भी केसर ए हिंद की उपाधि लौटा दिया था। नेक्स्ट, भारत ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो भारत ने नहीं है, भारत में हो जाएगा। भारत में 25 जनवरी को यह मनाया जाता है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से कौन सी कृति कौटिल्य की है? तो कौटिल्य, विष्णुगुप्त, मैंने अभी बताया था कि एक ही व्यक्ति का नाम है। तो इनकी रचना है कादम्बरी, अर्थशास्त्र, रामायण या वृहद कथा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कादम्बरी किसके द्वारा लिखा गया है? यह वान भट्ट के द्वारा लिखा गया है। और रामायण तो वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया है। और वृहद कथा गुणाढ्य के द्वारा लिखा गया है। वृहद कथा गुणाढ्य। नेक्स्ट, शारदा अधिनियम संबंधित है। शारदा अधिनियम संबंधित है विधवा पुनर्विवाह से, बाल मजदूरी से, अंतरजातीय विवाह से या बाल विवाह से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बाल विवाह से। इसमें लड़कियों को 14 वर्ष न्यूनतम उम्र और लड़कों को 18 वर्ष न्यूनतम उम्र की बात कही गई थी। यह लागू कब हुआ था? 1 अप्रैल 1930 को। इस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड इरविन। नेक्स्ट, मोहिनी अट्टम किस राज्य का नृत्य है? मोहिनी अट्टम तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा या केरल। इसका सही आंसर हो जाएगा केरल का है। तमिलनाडु का क्या है? भारतनाट्यम, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी और उड़ीसा का उड़ीसी। नेक्स्ट, 54 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। आपको वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फारसी यात्री अब्दुल रजाक ने किसके शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी? तो यह अब्दुल रजाक ने कृष्ण देवराय द्वितीय के शासन में की थी, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, जबकि निकोलो कॉन्टी वह कब आया था? तो देवराय प्रथम के समय में आया था। देवराय प्रथम के समय में निकोलो कॉन्टी आया था। नेक्स्ट, वाकर कप किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन, टेबल टेनिस, गोल्फ या पोलो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोल्फ। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। वाकर कप गोल्फ से संबंधित है। नेक्स्ट, फिल्म क्षेत्र में दिया जाने वाला प्रसिद्ध पुरस्कार ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ये ध्यान दीजिएगा, यह भी दरोगा का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह किया गया था 1929 में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित दर्शन तथा उनके प्रवर्तक में कौन सुमेलित नहीं है? दर्शन और प्रवर्तक का नाम दिया गया है न्याय, तो न्याय ये सही है। सांख्य, कपिल ये भी ठीक है। उत्तर मीमांसा जैमिनी ये गलत है। यहाँ उत्तर मीमांसा जैमिनी नहीं, यहाँ क्या होगा? बादरायन, बादरायन। जबकि पूर्व मीमांसा के जैमिनी होंगे वैशेषणिक, उलूक या कनाद, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री निम्न में से कौन थे? तो पहले वित्त मंत्री थे आर के ससमुगम सेट्टी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और जॉन मथाई क्या थे? तो रेल मंत्री थे। नेक्स्ट, आसफ अली ये पाकिस्तान चले गए थे। बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार अनुच्छेद 21 के ए में दिया गया है, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यह एक मौलिक अधिकार बनाया गया है 86वां संविधान संशोधन 2002 में। 86वां संविधान संशोधन 2002। नेक्स्ट, अच्छा, मौलिक अधिकार लिया कहां से गया है? तो यह हमारे संविधान में यूएसए के संविधान से लिया गया, जबकि मौलिक कर्तव्य यूएसएसआर के संबंध से लिया गया है, संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट, तराइन का द्वितीय युद्ध निम्नलिखित में से किस वर्ष लड़ा गया? तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 और तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में लड़ा गया था, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, तराइन के प्रथम युद्ध में विजेता हुआ था पृथ्वीराज चौहान और हार गया था गौरी, जबकि द्वितीय युद्ध में गौरी जीत गया था और पृथ्वीराज चौहान हार गए थे, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से बेमेल की पहचान करें। इंडियन मिरर, केशव चंद्र सेन, सत्यार्थ प्रकाश, दयानंद सरस्वती, न्यू इंडिया, अरविंद घोष। ये गलत है, अरविंद घोष नहीं, यहाँ क्या होंगे? एनी बेसेंट, एनी बेसेंट, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बाकी सभी सही है। कॉमरेड मोहम्मद अली। नेक्स्ट, फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन है? सत्यपाल मलिक, ममता बनर्जी, किरण बेदी या आशुतोष गुप्ता। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, किरण बेदी। यह भारत की पहली आईपीएस महिला भी थी, किरण बेदी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर।
ममता बनर्जी बंगाल की सीएम। राज्यपाल पर ग्रहण से पूर्व किसके समक्ष पद की गोपनीयता की शपथ लेता है? तो राज्यपाल को शपथ कौन दिलाते हैं? तो उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के गठन की चर्चा अनुच्छेद 124 में की गई है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति पद की चर्चा अनुच्छेद 52 में। सूचना के अधिकार की मांग की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन, RTI, इसकी शुरुआत कहां से की गई थी? यह राजस्थान से की गई थी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यह लागू कब हुआ? तो यह लागू हुआ था 2005 में, 2005। नेक्स्ट, 65 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या है। तो लोकसभा में अधिकतम सीट हो सकते हैं 550, लेकिन अभी निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या है 543। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यह 2026 तक यथावत रहेंगे, उसके बाद परिवर्तन किए जाएंगे। लोकसभा की चर्चा किस अनुच्छेद में है? संसद की चर्चा 79, 80 में राज्यसभा और लोकसभा की चर्चा अनुच्छेद 81 में की गई है। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। भारत का संविधान का लक्षण और किस देश से ग्रहित है, यह दिया गया है। तो मूल अधिकार कहां से लिया गया है? यूएसए के संविधान से। शासन की संसदीय प्रणाली, यह यूके से ली गई है। आपात उपबंध जर्मनी, और राज्य के नीति निर्देशक यानी DPSP आयरलैंड से ली गई है। तो ए का 2, बी का ए, बी का 1, सी का 4, यह कौन से ऑप्शन में है यहां देखेंगे। यह है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी, 2, 1, 4, 3। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मोपला विद्रोह केरल, बिल्कुल ये ठीक है। कुका विद्रोह पंजाब, ये भी ठीक है। कोली विद्रोह गुजरात, ये भी सही है। चुआर विद्रोह मध्य प्रदेश, ये गलत है। यह कहां हुआ था? यह हुआ था बंगाल में, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया? तो मोहम्मद गौरी ने तराइन चंदावर के युद्ध 1994 में जयचंद को पराजित किया था। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और जबकि तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी हार गया था और द्वितीय युद्ध में यह जीत गया था। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति जफर खान की मृत्यु हुई थी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हाल ही में ब्राजील के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह नियुक्त किया गया है लूला डी सिल्वा को, लूला डी सिल्वा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, पुर्तगाल के स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस देश के फुटबॉल क्लब अल नासर से जुड़ गए हैं? तो यह अल नासर फुटबॉल क्लब कहाँ का है, आप इसे भी ध्यान रखेंगे। कतर, सऊदी अरब, UAE या बहरीन? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सऊदी अरब की है यह फुटबॉल क्लब। नेक्स्ट, 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया? तो यह किया गया है नागपुर महाराष्ट्र, कानपुर उत्तर प्रदेश, भोपाल मध्य प्रदेश या अहमदाबाद गुजरात? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, नागपुर महाराष्ट्र में किया गया है। नेक्स्ट, 73 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 2 वर्ष के अंतराल के पश्चात विश्व के सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर महोत्सव धनु यात्रा का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो धनु यात्रा का आयोजन कहाँ किया गया है? पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश या उड़ीसा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उड़ीसा में यह किया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य की पहल जग्गा मिशन को संयुक्त राष्ट्र वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? तो यह किया गया है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश या पश्चिम बंगाल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, उड़ीसा में यह किया गया है। नेक्स्ट, चुनाव आयोग ने मतदाताओं को जागरूक करने के लिए निम्नलिखित में से किसे
बिहार का स्टेट आइकन नियुक्त किया है? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बिहार का स्टेट आइकन नियुक्त किया गया है मैथिली ठाकुर को। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन 155 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गेंद फेंककर भारत का सबसे तेज गेंदबाज बन गए हैं? तो भारत का सबसे तेज गेंदबाज बन गए हैं जसप्रीत बुमराह, हर्षदीप सिंह, उमरान मलिक या मोहम्मद शमी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उमरान मलिक। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यह जम्मू कश्मीर के हैं, यह जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। नेक्स्ट, न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार किसने जीता है? तो यहाँ देखिए बेस्ट डायरेक्टर पूछा जा रहा है। बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार जीते हैं एस राजामौली, राजकुमार हिरानी, वीरेंद्र राठौर या करण जौहर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एस राजामौली, जिन्होंने RRR को डायरेक्ट किया है। नेक्स्ट, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर में किस नदी पर बेली सस्पेंशन ब्रिज का वर्चुअल उद्घाटन किया है? तो यह ध्यान दीजिएगा, यहाँ बेली सस्पेंशन ब्रिज का जम्मू कश्मीर में, तो इसका हो जाएगा चिनाब नदी पर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, G20 अध्यक्षता के दौरान वित्तीय समावेशन के लिए वैश्विक भागीदारी पर G20 कार्य समूह की पहली बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया? तो यह किया गया है इंदौर, कोलकाता, जयपुर या नई दिल्ली। इसका सही आंसर हो जाएगा कोलकाता। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किस वर्ष में किया गया? तो 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? गोवा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या गुजरात। इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक में यह किया गया। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस भारत अमेरिकी एरोस्पेस एक्सपर्ट को नासा के लिए चीफ टेक्नोलॉजिस्ट के रूप में नियुक्त किया गया है? निशा देसाई बिस्वाल, अनुराधा भगवती, मलिका दत्त या AC चरनिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, AC चरनिया को। नेक्स्ट, 81 क्वेश्चन तक जीके जीएस खत्म होता है। अब इधर मैथ का क्वेश्चन है, मैथ और रीजनिंग का, तो मैं इसका आंसर जल्दी जल्दी बताता हूं, आप एक बार मिला लेंगे और मैथ को खुद से सॉल्व करके देखेंगे। अगर नहीं होता है सॉल्व तो आप कमेंट कर सकते हैं। एक डेडिकेटेड मैथ का ही सिर्फ वीडियो अपलोड होगा जो कि सेट 1 से लेकर सेट 10 तक का रहेगा। तो 82 का आंसर हो जाएगा 66.2/3% यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट, 83 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 3 क्रमागत समप्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग 980 है, तो यह संख्या कौन सी है? तो यह संख्या हो जाएगी 60, 83 का हो जाएगा 16। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 2 वर्ष पहले एक शहर की जनसंख्या इतनी है तो दर से 5%, 84 का आंसर हो जाएगा 5,46,000। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 85 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 63। नेक्स्ट, 2 वर्ष में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का 5% की दर से अंतर 125 है, तो मूलधन क्या होगा? तो इसका मूलधन हो जाएगा 50,000 रुपए। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, 7 वस्तु की खरीद पर 3 वस्तु मुफ्त दी जाती है, तो छूट का प्रतिशत क्या होगा? तो छूट का प्रतिशत हो जाएगा 30%। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, एक कक्षा में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 2:3 है, तो कौन सा संभावित संख्या कुल छात्रों की हो सकती है? तो कुल छात्रों की हो सकती है 25, 30, 35, इनमें से सभी, यह सभी हो सकते हैं। नेक्स्ट, उस संख्या का अनुपात ज्ञात करें जिसका अंतर 45 है और प्रथम संख्या दूसरी संख्या का 2/7 है, तो यह हो जाएगा 2:, ये 89 का आंसर हो जाएगा 2:7। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 90 का आंसर हो जाएगा 166.5। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 91 का हो जाएगा 50 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन बी। इसका जैसे 180 है, इसे मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो 5/18, ये 10 बार में हो गया तो 10 बचे 50 मीटर प्रति सेकंड। आप मैथ को सॉल्यूशन करेंगे, एक बार खुद से सॉल्व करेंगे, काफी इजी प्रश्न है। 3:35 पर दोनों सुइयों के बीच कितना कोण होगा? तो यह कितना कोण हो जाएगा
102.5 डिग्री का कोण हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट 93 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 15 वर्ष बाद त्रिपाठी अपने से 4 गुना बड़ा हो जाता है जितना वह 15 वर्ष पूर्व था। त्रिपाठी की वर्तमान आयु क्या है? तो त्रिपाठी की वर्तमान आयु हो जाएगी 25 वर्ष, ऑप्शन सी। नेक्स्ट 94 का आंसर हो जाएगा बी 40। नेक्स्ट 95 का आंसर हो जाएगा पुरुष जीवनी राष्ट्र इतिहास, राष्ट्र का इतिहास होता है। नेक्स्ट राम ने सीता से एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा कि उसकी मां तुम्हारे पिता की एकमात्र पुत्री है। तो सीता का उस व्यक्ति से क्या संबंध है? तो सीता का उस व्यक्ति से संबंध है मां का, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 97 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। वाई यहां आ जाएगा, वाई यहां हो जाएगा डब्ल्यू टी ओ एम। नेक्स्ट सही विकल्प चुनकर श्रृंखला को पूरा करें। तो सही विकल्प इसमें हो जाएगा 35, इसमें 154, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 99 का हो जाएगा आने वाला कल, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 100 का हो जाएगा 100, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सांप छिपकली या सरीसृप, यह सरीसृप में ही सांप और छिपकली दोनों आ जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पूरे 100 प्रश्न खत्म होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, उससे मेरा भी मोटिवेशन बढ़ेगा।